मित्रों, A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारा ये जो एपिसोड है, एक मुलाकात चरणजीत सिंह के साथ, इस कार्यक्रम में हम विभिन्न विषयों पर लोगों की राय, पत्रकारों की राय, पार्षदों की राय, विधायकों की राय, सांसदों की राय, उसके अलावा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों की राय, उसके अलावा विभिन्न धर्मों के धर्माचार्यों से, उसके अलावा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और सभी समाज के वर्गों से राय लेंगे, मीडिया से राय लेंगे। तो मीडिया से राय लेते हुए आज का जो हमारा ये पहला एपिसोड जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इस एपिसोड में हम जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे और हम लगातार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको इस कार्यक्रम में बुलाकर इन विषयों पर उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इन विषयों के विषय में। जैसे कि आज हमारे साथ धर्मेंद्र भदौरिया जी, जो कि पत्रकार हैं और विभिन्न माध्यमों से, जैसे कि अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और काफ़ी समय से सक्रिय हैं। तो धर्मेंद्र जी, आप देख रहे हैं समाज में जैसे कि बरसातें आती हैं तो इन दिनों में जो नालियां बनाई जाती हैं या सड़कें बनाई जाती हैं या पार्क में जो कार्य होते हैं, इनमें अलग अलग एक एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि गलियां बनाई जाती हैं तो गलियां बनते ही ये टूट जाती हैं और आम लोगों का ये कहना होता है कि इसमें कई बारी सामान अच्छा नहीं लगाया जाता, कई बारी इसमें त्रुटियां रह जाती हैं। तो आपका क्या कहना है इस विषय पर? चरणजीत सिंह, सबसे पहले जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसे विषयों को लेके अपना एक प्रोग्राम ला रहे हैं और जनता को इन प्रोग्रामों के द्वारा जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा नालियां जो बनाई जाती हैं वो आप भी जानते हैं, जनता को शायद वो चीज़ नहीं पता कि इस एटमॉस्फेयर में बनाई जाती हैं। उसमें जो सामग्री है वो सामग्री हल्की प्रयोग की जाती है, सीमेंट कुछ मिलावटी होती है, जो ईंट होती है वो हल्की होती है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कह लो कि ये नालियां जो बनती हैं वो एक भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस के तहत बलि चढ़ जाती हैं। तो धर्मेंद्र जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी अधिकारी लोग या ठेकेदार या इसको काम करने वाले लोग वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नालियां जो हैं वो समय से पहले टूट जाती हैं, सामान गलत लगाते हैं? क्या कहना चाहेंगे इसमें, किस किस का दोष आप मानते हैं? देखिए, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि जो सामान प्रयोग किया जाता है इन नालियों को बनाने में और उनकी जो सुपरविजन की जो जिम्मेदारी होती है, जिन अधिकारियों की होती है या उनके अधिकारियों के ऊपर जो अधिकारी होते हैं उनकी होती है, वो अपना काम सही तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो ये नालियों में जो प्रयोग होना चाहिए सामान वो प्रयोग नहीं हो पाता, हल्का सामान लगता है, जिसकी वजह से जो नालियां 1 साल चलनी चाहिए थी या 2 साल चलनी चाहिए वो 6 महीने में या ऐसे कह लें कि बारिश के बाद वो नालियां बेकार हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। धर्मेंद्र जी, हमारे दर्शकों को ये बताएं, क्या इस प्रकार की समस्या होने पर कोई नागरिक या कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन क्या इसकी शिकायत कर सकता है और वो कैसे जान सकता है कि काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है? देखिए, बिल्कुल कर सकता है। जहां भी नालियां बनाई जा रही हों, वहां की जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, वहां के जो स्थानीय नागरिक होते हैं, वो नागरिक उन चीज़ों पे वॉच रखें, उनको बड़ी निगरानी करें और उन निगरानी की शिकायत विभिन्न प्लेटफॉर्म पे की जा सकती है। उन प्लेटफॉर्मों पे वो शिकायत करें और उसको फॉलो करें कि ये शिकायत जो की गई उस पर क्या कार्रवाई की। लोकल पार्षद होता है, उस पार्षद के पास जाएं, उससे बात करें। जेई होता है, एई होता है, एक्सएन होता है, एक पूरा टीम वर्क होता है। तो उस टीम वर्क पे जाके अपनी शिकायतें दर्ज कराएं और प्लस उसको फॉलो करें, उसको देखें कि इस शिकायत पे क्या कार्रवाई की गई। एक और हथियार है चरणजीत सिंह जी, आईटीआई आ गई है, आईटीआई एक्ट है। उस आईटीआई एक्ट के तहत आप क्वेश्चन करें और उसके जवाब मांगें, उस जवाब को अधिकारियों के पास ले जाएं शिकायत के रूप में। अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते तो पत्रकार लोग हैं, विभिन्न संस्थान है, मीडिया है, उसको दें और उसको पब्लिश कराएं। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के द्वारा अपनी बात कहे।
कई बार ये बात सुनने में आती है कि जैसे अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वो अधिकारी बात सुनता भी नहीं है और शिकायत भी नहीं लेता है। तो क्या शिकायत करने के लिए किसी भी ऑफिस में जैसे कोई शिकायत पुस्तिका वगैरह वगैरह होती हैं, तो क्या उस पर भी वो शिकायत दे सकते हैं उस समय? बिल्कुल दे सकते हैं। कंप्लेंट बुक होती है, आप शिकायत लेके जाओ। अगर आपका जेई नहीं सुन रहा, एक्सीएन नहीं सुन रहा, डीसी के पास ले जाओ। डीसी से ऊपर एडिशनल कमिश्नर होता है, उसके पास ले जाओ। कमिश्नर के पास ले जाओ। कंसर्न अथॉरिटी होती है, उसके पास ले जाओ। सीबीसी ले जाओ, शिकायत ले जाओ और उसको फॉलो करो। फॉलो करना सबसे जरूरी है जी। अगर आपने फॉलो नहीं किया, वो शिकायत डस्टबिन में डाल दी जाएगी। इसी तरह अगला विषय जो हम लेना चाहते हैं, नालियों का लेना चाहते हैं, ये गलियों का लेना चाहते हैं। गलियों का भी यही हाल है। जैसे डेंस कारपेट हो या दूसरे तरह की आजकल सीमेंट की भी सड़कें बन रही हैं, उसमें भी देखा जाता है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उसमें भी क्या यही चीज़ें ही, यही परेशानियां आती हैं? देखिए, गलियां में भी वही नेक्सस काम करता है जो नालियों में करता है। जो ठेकेदार होते हैं, पार्षद होते हैं, एई होते हैं, जेई होते हैं, एक्सीएन होते हैं, सबका एक नेक्सस है। उस नेक्सस को जनता को पता लगना चाहिए कि ये नेक्सस है क्या, और उस नेक्सस के बारे में जनता को समझाना चाहिए। और सरकार को भी इन चीज़ों के बारे में देखना चाहिए, प्रचार और प्रसार करना चाहिए, और इसी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। तो गलियां नालियां हो गईं, आपने देखा होगा पार्कों की भी हालात बहुत ख़राब है। और मैंने ये सुना है कि जो पार्क के माली होते हैं, वो मालियों की जो सैलरी है वो लगभग 24-1 हज़ार रुपया मालिकों की सैलरी होती है। लेकिन मैंने कुछ मालियों से बातचीत की है तो माली लोग कहते हैं हमें तो जी 12-1 हज़ार रुपया हमें मिलता है, बाकी का जो पैसा है वो कई लोगों में बढ़ जाता है। और इसीलिए वो माली भी सही तरीके से पार्कों का काम नहीं कर पाते हैं और पार्कों का रखरखाव भी ठीक नहीं हो पा रहा है। और कई एनजीओज़ को पार्क दे दिए जाते हैं, उनको कुछ कम पैसा या ज़्यादा पैसा दिया जाता है और वो भी काम सही नहीं कर पाते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए चरणजीत सिंह जी, जो पार्क हैं, पार्क एमसीडी के भी होते हैं, डीडीए के भी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। उनमें जिनकी नियुक्ति की जाती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 24,000-20,000 के आसपास उनकी तनख्वाह होती है। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं कि द्वारका में एक पार्क है, वो एमसीडी के अंडर में है। वहां पर जो माली है उसको 7,000-8,000 रुपए दिए जाते हैं। वो माली महीने में 15 दिन या 20 दिन आता है। जब हमने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन काफी जब विश्वास दिलाने के बाद उन्होंने कहा कि जितना पैसा बचता है वो एई, जेई, एक्सीएन ये आपस में बांट लेते हैं। इसमें पार्षद भी, नेताओं का भी होता है, नेता इसमें ऑलरेडी शामिल होते हैं जी। कोई भी नेक्सस बिना नेताओं के पूरा नहीं होता। यानी कि अधिकारी और ये जितने भी विधायक हैं या पार्षद हैं या और भी जितने भी नेता कैटेगरी के लोग हैं, ये सब मिलकर इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और जनता को जो चीज़ सही मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। आप ये कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि जो चीज जनता को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही, और जिसका सबसे बड़ा जो कारण है वो भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार में ये नेता, सरकारी अधिकारी, इवन पुलिस डिपार्टमेंट है, विजिलेंस है, एंटी करप्शन है, और भी बहुत एजेंसियां हैं, जांच एजेंसी, जो सब शामिल होती हैं, और जिसकी वजह से जनता को जो चीज मिलनी चाहिए वो चीज नहीं मिल पाती। मित्रों, आपने देखा कि हमने इस कार्यक्रम को शुरुआत करने पे आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ज्वलंत और बहुत गरम सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, समाज लगातार गिरता चला जा रहा है और हमारी जिम्मेदारी है, एक पत्रकार होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सच्चाई वाली बातों को और क्लियर बातों को सबके सामने लेके आएँ। अभी धर्मेंद्र भदौरिया जी हमारे साथ थे। हम ऐसे ही और पत्रकारों को अपने साथ बुलाएंगे और अधिकारियों को भी यहाँ पर बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि इस समाज में किस प्रकार हम स्वस्थ और स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकें। धर्मेंद्र भदौरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। और अंत में हम आपसे एक छोटा सा मैसेज चाहेंगे हमारे इस कार्यक्रम के लिए और हमारे A1 चैनल जो हमने ये शुरू किया है, A1 न्यूज़ चैनल, इसके लिए कुछ हमें अपनी शुभकामनाएं दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ऐसे ही प्रोग्राम आप दिन प्रतिदिन बनाएं, लोगों को जागरूक करें, समाज की भलाई के काम में लगें, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार।